नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी जो दुख और तकलीफ हमें एडिक्शन ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है। जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया है, उन्हें समय हो चुका है नशा छोड़े हुए, उन लोगों के लिए ये लाइन है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की कि लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने के बावजूद भी जो दुख या कठिनाई हमें एडिक्शन ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है ना? यानी आप चाहे कितने भी समय से क्लीन हो, नशा छोड़ रखा हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा समय से क्लीन हैं, आपने नशा छोड़ रखा है तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा या आपकी बीमारी के लक्षण वापस नहीं आएंगे। ठीक है? हमारी जो बीमारी है एडिक्शन नाम की, इस बीमारी के लक्षण कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी वापस आ सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण यानी कभी भी नशेड़ी का दिमाग खराब हो सकता है, कभी भी उसको ऐसी कठिनाई आ सकती है, कभी भी उसको ऐसा दुख हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी घटना घटित हो सकती है ना? जैसे कि तालाक, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना या किसी प्रियजन की मृत्यु, बर्बादी, प्रॉपर्टी का लुट जाना, बैंकरप्ट हो जाना, है ना? कुछ भी ऐसा, बीवी की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा जिसके चलते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना? और धीरे धीरे वो अपने विचारों से खेलने लग जाएगा। उसके हालात, उसकी परिस्थिति का तकाजा, है ना, उसके ऊपर ये होगा कि तू सिर्फ इससे निकलने के लिए, इन चीज़ों से, इन भावनाओं से निपटने के लिए, क्योंकि अतीत में हमने अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, शरीर को फिट फॉर करने के लिए, है ना, खुल के हंसने के लिए, खुल के खाने के लिए, खुल के घूमने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, मजे लेने के लिए, नींद लेने के लिए, भरपूर नींद लेने के लिए नशे का इस्तेमाल किया था। नशे का इस्तेमाल किया था हमने हर परिस्थिति से निकलने के लिए, और हर परिस्थिति में नशे का सहारा लिया था। तो जब उसके पास कुछ ऐसा घटित होता है कि उसकी बीमारी के लक्षण वापस आते हैं, देखो ये लक्षण वापस ना आने की गारंटी नहीं है, और अपनी रिकवरी में बढ़ते चले जाने की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 1 साल हो गए हो, 2 साल पूरे कर लिए हो, 3 साल पूरे कर लिए हो, है ना, जितने भी, तो आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, कभी रिलैप्स नहीं होगे, है ना? तो रिलैप्स ना होने की कोई गारंटी नहीं देता ना नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ना कोई डॉक्टर, ना कोई काउंसलर, ना कोई हकीम। इसलिए नहीं देता क्योंकि एडिक्शन जो है, जो हम नशाखोरी करते हैं, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूएसए ने भी इसको एक बीमारी बताया है। ठीक है? यानी कि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या आत्मिक लाइलाज बीमारी बताई है। तो एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। इसलिए एडिक्ट्स रिलैप्स होते हैं, और ये रिलैप्स हो सकते हैं। ठीक है? तो जो लोग काफ़ी समय से नशे से मुक्त हैं, और नशे से मुक्त रहने के बाद धीरे धीरे उनका सब धीरे धीरे वापस आ गया, जैसे शादी नहीं हुई थी तो शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, है ना, और कारोबार हो गया, कंगला होता था, और आज इतना कारोबार हो गया है, इतनी हाई आ गई है उसके अंदर, पैसा आ गया है, गाड़ियों में घूमने लगा है, ठीक है, होटलों में खाने लगा है, लड़कियों को साथ रखने लगा है, किसी को कुछ समझने नहीं लगा है, बड़े बड़े लोगों में घूमने बैठने लगा है। ये चीज़ हो जाती है जब पैसा आता है नशेड़ी के पास, और नया नया ओहदा आता है उसके पास, काम उसका बढ़ता है, तो जायज़ है कि उसमें ये गुण, है ना, अवगुण, गुण नहीं है ये, अवगुण है, ईगो, अहंकार, ये चीज़ें आने लग जाती हैं उसमें। तो वो ये ना सोचे कि वो 1 साल मुक्त है, 2 साल मुक्त है, उस पे बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी आ गया है ना? तो अब वो मतलब नशा नहीं कर पाएगा, वो नशा नहीं कर सकता। वो अब 2 कर लिए हैं साल, तो 3 साल भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, और आगे-आगे जो वो बिज़नेस है उसको बढ़ाएगा भी, वो बढ़ेगा भी, और पैसों में खेलेगा, पैसों में सोएगा, पैसों को ओढ़ेगा और 5 स्टार होटलों में खाना खाएगा। नहीं, दोस्तों
ये जो एडिक्शन की बीमारी है, इसके लक्षण वापस आने की, ना आने की कोई गारंटी नहीं देता नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम। ये सिर्फ ये कहता है कि हमने कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही देखा हो जो हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को अमल में ला रहा हो और वो रिलैप्स हुआ हो। तो यहाँ पर भी नारकोटिक्स एनोनिमस ने शायद लगाया है कि ऐसा कोई शायद हमने व्यक्ति नहीं देखा, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को जी रहा हो, फॉलो कर रहा हो, अपना रहा हो और वो रिलैप्स हुआ हो। तो यहाँ पे शायद लगाया है। शायद की यहाँ गुंजाइश छोड़िए, क्योंकि रिकवरी के कार्यक्रम को दुगनी तेजी से करने के बावजूद भी, इस कार्यक्रम को जीने के बावजूद भी बीमारी के लक्षण वापस आ जाते हैं। रही बात ये स्पॉन्सर बनाना, स्पॉन्सर से शेयर करना, रही बात भाई मीटिंगें करना, मीटिंगों में सुनना, समझना, अमल करना, शेयर करना, ठीक है, बातचीत करना, प्रेयर करना, ये सारी चीज़ें एक दिन के हिसाब से हमारी रिकवरी को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है, हमारी जो बीमारी है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये अभी भी ख़त्म नहीं है। मैं बैठा हूँ तो मेरे ऊपर भी ये हावी है। तो हम क्या है, कार्यक्रम कह रहा है कि हम इसे किसी एक मुकाम पे रोक सकते हैं, है ना, हम इसे सिर्फ रोक सकते हैं, है ना, ये नहीं है कि इसको जान से मार सकते हैं। कार्यक्रम कह रहा है कि हम इसे एक मुकाम पे रोक सकते हैं, और वो मुकाम क्या है? वो मुकाम है कि हम नशा लेना मुंह के अंदर बंद कर देते हैं। जब हम अपने अंदर, मुंह के अंदर कोई भी नशीला पदार्थ डालना बंद कर देते हैं, तो जो है हमारी वहीं से क्लीन टाइम शुरू हो जाता है ना। और हम हर रोज अपने मुंह में नशे को ना डालना की जो कला है, नशे को मुंह में डाले बगैर जिंदगी को जीना, जो वो पहले नशा करके जीता था, नशा करके खाता था, नशा करके पीता था, नशा करके जीवन को एंजॉय करता था, ठीक है, ये कला बिना नशे के जीना सीखते हैं हम नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आकर। कि आज के दिन हम क्लीन रहते हैं, आज के दिन हम शेयर करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मीटिंगें करते हैं, अगर हम फेलोशिपिंग करते हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम कभी नशा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम नशा कर सकते हैं, हमारी बीमारी के लक्षण वापस आ सकते हैं। हमने सिर्फ अपनी बीमारी को एक मुकाम पे रोक रखा है और हम एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो काफ़ी समय से क्लीन है, अगर उनके अंदर ये अहंकार आ गया है कि वो तो 20 साल क्लीन है, होता है ना, जो जितना ज़्यादा समय क्लीन होता है, कई एडिक्ट ऐसे भी होते हैं इस संगठन में, जो ज़्यादा क्लीन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा में आ जाती है। या जो काउंसलर होता है, क्लीन टाइम भी उसका ज़्यादा है और बढ़िया काउंसलर भी, वो बड़े से सेंटर में काउंसलर भी है, तो वो भी जब आता है बाहर तो वो भी एक ईगो में आता है। या वो डायरेक्टर्स है ना, जो काफ़ी पैसों में खेल रहा है, पहले कुबेर बीड़ी के भी उस पर पैसे नहीं हुआ करते थे और आज इतना बड़ा बन गया है, तो वो भी ये ना सोचे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रिकवरी पर नाज नहीं करना, है ना, अपनी रिकवरी पे नाज तो करना है, सॉरी, घमंड नहीं करना। ठीक है, घमंड नहीं करना, या दूसरों को कुछ समझना नहीं है कि अबे मैं 20 साल, तू 1 साल, ठीक है, और ये रिकवरी में घमंड लाना। तो ऐसे जो घमंड्स वगैरह करते हैं, है ना, तो ये पाते हैं, है ना, कि बीमारी के लक्षण न जाने किस रूप में वापस आ जाते हैं और सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और वहीं आ जाता है वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि देखो भाई, आपने चाहे नशा छोड़ दिया है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, नमाज रोजा कर रहे हो, है ना, दान दक्षिणा कर रहे हो, क्षतिपूर्ति कर रहे हो, मीटिंगें कर रहे हो, फेलोशिपिंग कर रहे हो, है ना, और स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, यानी स्पॉन्सर से बातें कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, मेंबरों से बातचीत कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, जेएफटी पढ़ रहे हो, बेसिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, सो के उठने के बाद, सोने से पहले, है ना, इन सब के बावजूद भी दुख और तकलीफ एडिक्शन जो ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। एडिक्शन एक जानलेवा बीमारी है, या तो इसे छोड़ दिया तो छोड़े रखो एक दिन के हिसाब से, कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, झगड़ा हो जाए, प्रॉपर्टी छीन जाए,
प्रियजन की मृत्यु हो जाए, माशूका छोड़ के चली जाए, ब्रेकअप हो जाए जिसको बोलते हैं, तलाक हो जाए, ओए होए होए तलाक हो जाए, अरमानों पे पानी फिर जाए, उम्मीदें टूट जाए, या कोई ख़ास धोखा दे दे, या कोई आपका उधार लेकर, भरोसा जमा कर उधार लेकर उधार ना दे रहा, ठीक है, या आपको कोई भी बीवी की तरफ से, बच्चे की तरफ से, परिवार की तरफ से, बीमारी की तरफ से कोई भी ऐसी परेशानी हो जिसके चलते आप बहुत चिंतित, बहुत परेशान, बहुत क्रोधित हो, तो कुछ भी आप हो, उस वक्त आपके विचार जब घूमेंगे, तो दोस्तों कार्यक्रम कह रहा है कि कृपया उन विचारों से खेलना नहीं है। तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और मीटिंगों में पहुंचाएं और अपने आप को समझें कि अब एडिक्शन के लक्षण वापस आ रहे हैं मेरे अंदर, मैं नशा करने के लिए तैयार हो रहा हूं। अगर मैंने नशा कर लिया तो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को समझाओ, भगवान से प्रार्थना करो, अल्लाह से दुआ करो, है ना, वाहेगुरु से मदद मांगो, भोले शंकर से सहायता लो, है ना, और उस पल को गुजार दो। ये जो जुनून छाता है नशा करने का, ये थोड़ी देर का होता है, ये आएगा, आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। इस पर आपने एक्शन कर दिया तो आप गए, ठीक है। एक्शन नहीं करना इस पर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस नशा इस्तेमाल नहीं करना। फिर चाहे आप ये सोचो कि मैं ड्रग ऑफ चॉइस नहीं ले रहा, दम पी रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता, नहीं, उससे भी होता है, वो भी आपको बर्बाद करेगा, वापस वहीं ले आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।